हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल बिटकॉइन का चार्ट लगाया हुआ है ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, बिटकॉइन दोस्तों फिलहाल जो है वो परीक्षा ले रहा है और एक ऐसे मोड में है। मेरे हिसाब से तो बिटकॉइन विल बी बुलिश और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। जो मैं टेक्निकल एनालिसिस देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर यहाँ से नीचे जाती है तो भी मुझे ये तो नहीं है, मतलब नीचे जाती है तो ठीक है, इट्स अ मार्केट डिसीजन, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ से नीचे जानी नहीं चाहिए। थोड़ी सी रेंज बाउंड ज़रूर रहेगी, बट फॉर श्योर बता सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। थोड़ा आपको अगर एक वन डे टाइम फ्रेम की तरफ चल वन डे टाइम फ्रेम के तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो दोस्तों सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक डिसीजन मोड में है और मार्केट एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से ऊपर जाया जाए या नीचे जाया जाए। जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कप और हैंडल पैटर्न की, तो वो कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट दोबारा से 60,000 को टेस्ट नहीं की, या जो भी लो मारा था वहाँ पे मार्केट पर वापस से टेस्ट करने आई ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने सीधा 64,000 से ब्रेकआउट देके 65,800 के आसपास इस वक्त चल रही है। ठीक है ना। फिलहाल जो न्यूज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों मार्केट बुलिश दिखाई दे रही है, और मैं पर्सनली बता रहा हूँ दोस्तों कि मुझे नहीं लगता यहाँ से मार्केट नीचे आ जानी चाहिए। ठीक है ना। अगर यहाँ से भागी तो हो सकता है जितना भी लॉसेस किया है पूरा रिगेन कर ले, और कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो चार्ट में बहुत ज़्यादा क्लियरली। ठीक है ना। और डब्लू पैटर्न के हिसाब से हो सकता है मार्केट पूरा रिगेन कर ले जितना भी लॉसेस उसने फेस किया, और इसके बीच में हम भी ट्रेड करके अच्छा खासा एक प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो अगर इस सिनेरियो में देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट इज़ बुलिश मेरे हिसाब से। अगर कुछ हो जाता है बाकी या फिर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट ज़रूर आएंगे और मार्केट 74,000 तक जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि स्थिति कहीं ना कहीं सब सुधरती हुई नज़र आ रही है, तो फिर मार्केट नीचे क्यों गिरे, ये है सवाल। ठीक है ना। चार्ट पैटर्न वाले लोग कोई कोई बोल सकते हैं कि ये डबल ट्विज़र है दोस्तों, बट ये सिर्फ ट्विज़र नहीं है, बहुत सी चीज़ें बिटकॉइन में काम नहीं आती। ठीक है ना। बिटकॉइन एक ऐसा जंजाल है जो समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दोस्तों। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं बिटकॉइन में इस वक्त। ठीक है, देखते हैं क्या होगा, तो हमें बाद में ही पता चलेगा। ठीक है ना। फ़िलहाल दोस्तों स्थिति ये है कि थोड़ी सी रेंज में है, धीरे धीरे रिएक्ट कर रही है बिटकॉइन। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम कहीं ना कहीं गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड इज़ ऑल्सो बुलिश। मैं तो आपको कल ही कहा था गोल्ड में भी जो भी लोअर हाई बनाए आप बिंदास ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और अभी भी स्टिल गोइंग है ऊपर, अभी भी जाएगा। गोल्ड में अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है कि वो फर्दर ऊपर के लेवल्स ले। ठीक है ना। हम सिंपल सा 4460 का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, 4460 का सिंपल सा टारगेट लेके चलते हैं दोस्तों गोल्ड में। और गोल्ड को भी मैं इस वक्त बुलिश ही कहूँगा। बिटकॉइन बुलिश है, गोल्ड बुलिश है, इंडियन मार्केट बुलिश है। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि कहीं ना कहीं 24,000 इस लेवल पर सस्टेन कर जाएगा, और कुछ खासा एक ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आया है। ये तो फ्यूचर से, सॉरी, हाँ ये निफ्टी है।
हाँ, यहाँ पे क्लियर आप व्यू देख सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा था आपको। ठीक है ना, मैंने आपको क्लियरली कहा था अगर फ्लैट खुली या थोड़ी गैप अप खुली तो 24,000 के लेवल को नहीं तोड़ेगा और उसी को कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना के सस्टेन कर देगा। बट दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, जितनी मार्केट नीचे, अगर मैं आपको कल फिर से वही प्रेडिक्शन लगाते हैं, बस अब गैप डाउन की स्थिति में ये कहूँगा कि अगर गैप अप हो गया, सॉरी गैप डाउन हो गया, अगर 23,850 या 800 या 23,750 भी आ गई मे बी, तो कहीं ना कहीं कैसा होगा, हो सकता है मार्केट में एक बहुत फास्ट रिवर्सल आ जाए। बस आप डटे रहना, प्राइस एक्शन देखना, या फिर अगर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो प्राइस एक्शन देखना है और प्लान करना ऊपर की तरफ आप 24,000 तक का टारगेट ले सको। और हो सकता है आने वाले टाइम में 24,000 को तोड़ के भी मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ निकले। तो बेस्ट सेटअप कब होगा, जब मार्केट गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलेगी तो दोस्तों, अगर फ्लैट खुलती है तो दोस्तों ये हो सकता है कि 24,000 से नीचे भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन पे है। मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन पे है, हो सकता है मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकती है। ठीक है ना, अगर 24,000 पे कल खुलती है तो, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरफ है, हो सकता है नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ एक प्राइस एक्शन दे के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। बट दोस्तों जो कि मार्केट बुलिश है, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव ट्रेड लेने की ही कोशिश करना और नीचे के ट्रेड्स को अवॉइड करना, क्योंकि कब मार्केट एक पॉजिटिव पुल बैक देगा और कब ज़ोरदार अप साइड मोमेंट आएगी, आपका जो अपोजिट साइड का जो ट्रेड होगा, हो सकता है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ जाए। ठीक है ना, तो बेटर यही होगा कि बुलिश ट्रेड होगी तो ही मार्केट में एंट्री करना। तो तीन स्थिति ये रहेगी, अगर गैप अप होता है फिर तो 24,000 तक आने का वेट करना और वहाँ से एक बुल साइड की एंट्री प्लान करेंगे। फ्लैट खुलता है तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा डाउन साइड पे थोड़ा प्लानिंग ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अप साइड। ठीक है ना, और 12 बजे के साथ बाद में भी रिवर्स हो सकता है। बट अगर रिवर्स होने की बात आ रही है तो मेरे हिसाब से ये सब सिनेरियो आप थर्सडे के लिए छोड़ सकते हो, सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है ना, देखते हैं, कल भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। एक्सपायरी है तो रेंज बाउंड भी जा सकती है और कहीं ना कहीं 23,850 से लेकर 24,000 तक का एक चैनल भी बन सकता है। तो इतनी मूवमेंट दी है तो थोड़ी तो मार्केट पॉज लेगा और वो पॉज ये हो सकता है और ये हफ्ता ऐसे ही चले, फिर मंडे को कोई अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिले, हो सकता है ये भी कुछ ऐसा भी कुछ हो। ठीक है ना, तो दोस्तों जैसे मैं बता चुका हूँ ये सब मार्केट में कल हो सकता है। बाकी तो दोस्तों जो चल रहा है वो आप देख ही सकते हो और ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा, बस आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपसे कल, मुझे लगता है आज के लिए वीडियो में इतना काफ़ी है। गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग। मिलता हूँ कल आपसे। थैंक यू सो मच।